नोटबंदी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से हलफनामा के जरिए जवाब दाखिल करने के लिए कहा और 9 नवंबर को होगी सुनवाई। दोस्तों, आपको वही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिससे हड़कंप मच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के मामले को लेकर अब केंद्र सरकार और आरबीआई के लिए बढ़ा रही है बहुत बड़ी मुश्किलें। प्रधानमंत्री जी ने आनन फानन में अपनी तैयारी करते हुए 2000 के नोटबंदी के बाद जारी किए, जिससे जनता को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या आरबीआई 1000 और 500 को नोट फिर से जारी करने जा रहा है? दोस्तों जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट यदि आदेश देता है तो जल्द से जल्द आरबीआई जारी करेगा। क्या आप देख रहे हैं कि नोटबंदी के बाद पुराने नोट को जमा करने के लिए कितनी बड़ी लाइन की कतार लगी हुई है हर बैंक में, और अपने अपने नोटों के लिए कितनी बड़ी समस्याओं का सामना करते हुए जनता। नोटबंदी के बाद सरकार ने इस 2000 के नोट को तो जारी कर दिया था, लेकिन किसी के पास छुट्टे भी नहीं थे। 2000 के नोट पाने के बाद कितनी बड़ी समस्याओं से जूझते हुए लोग अपने परिवार को चलाने के लिए दर दर की ठोकरें भी खाई। प्रधानमंत्री जी के इस फैसले के बाद पल भर में पूरे भारत की जनता रोड पर उतरते हुए नजर आए और हर एक बैंक के शाखाओं पर बहुत लंबी लाइनें लगाकर अपने नोट को जमा करने के लिए धूप में खड़े हुए थे लोग। छोटे बड़े किसान और दुकानदार भी अपने नोट को बदलने के लिए लाइन में लगे हुए थे। ऐसे में खेती करने के लिए किसान भाई पैसे के लिए तरस गए थे और उन्हें सबसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सरकार के नोटबंदी के फैसले से पूरा भारत हिल गया। खेती के लिए किसान लंबी लाइन के कतार में खड़े हुए थे। ऐसे समय पर सरकार ने नोटबंदी किया था जब खेती चालू करने का समय था। आप लोग देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन की कतार लगी हुई थी, किसी किसान भाई के पास पैसा भी नहीं था। सरकार ने नोटबंदी का फैसला सुनाते हुए जो अवधि दिया था कि पुराने नोट को बैंक में जमा करके नए नोट लेने के लिए जितनी लंबी लाइन की कतार लगी हुई थी सभी बैंकों में, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक हो, भारतीय स्टेट बैंक हो, कोई भी बैंक हो, किसानों के साथ साथ सभी लोग अपने पैसे को लेकर बैंकों का चक्कर काटते रहे। नोटबंदी के बाद सरकार ने किसानों को भी कोई राहत प्रदान नहीं किया था। जो देश के अन्नदाता थे वह भी लंबी लाइन की कतार में खड़े हुए थे। खेती के समय नोटबंदी से उनके आंखों से आंसू नहीं खून के लाले पड़ गए थे, जिससे देखकर जनता की आंखें नम हो गई थी। इसमें मैं भी खड़ा हुआ था। खेती और किसानी के समय में क्या नोटबंदी करना उचित था? दोस्तों, अपना राय मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। जहां आपको बता दें कि किसानों को खेती करने के लिए 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्च आता था, वहां पर उनको भी 2000 और 4000 रुपये बैंक के द्वारा दिए गए पुराने नोट जमा करने के बाद, जिससे खेती करने में उनको बहुत बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा। सरकार का मानना था कि नोटबंदी करने के बाद सभी काला धन वापस आएंगे। पता नहीं काला धन आया कि नहीं आया दोस्तों, बता नहीं सकता हूं, लेकिन नए नोट के जो 2000 करेंसी थी वो धीरे धीरे मार्केट से गायब होने लगी और कई जगह लाखों करोड़ों हजार रुपए पकड़े गए। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। नए नोटों के साथ साथ पुराने नोट भी जल्द से जल्द मार्केट में दिखाई देने वाले हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया आदेश तो पुराने 1000 और 500 के नोट मार्केट में फिर से जारी कर देगा आरबीआई। सरकार ने 2500 नोट के बाद 200 रुपए का नोट लोगों के बीच में जारी किया, जिससे लोगों की समस्याओं का धीरे धीरे अंत हुआ। लेकिन नोटबंदी से परेशान जनता बैंकों के चक्कर में सुबह से लेकर शाम तक लंबी लाइनें की कतार में लगाकर अपने नोटों को जमा करने के लिए जितनी परेशानी झेलनी पड़ी आप लोगों ने महसूस किया होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का उद्देश्य यह था कि जितने पुराने नोट हैं बंद करके नए नोट जारी किए जाएंगे तो जितने ब्लैक मनी है वह बाहर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आरबीआई ने जितना नोट जारी किया था उससे कहीं ज़्यादा अधिक नोट जमा किए गए। धीरे धीरे नए नोटों का विस्तार होता गया और 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट बढ़ते गए। लोगों की समस्याओं का समाधान भी धीरे धीरे होने लगा। 50 के पुराने नोट के बंडल भी धीरे धीरे गायब होने लगे हैं। यह नोट कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, आरबीआई के पास जा रहे हैं या कोई ब्लैक में रखना चालू कर रहा है। आप लोग नहीं जानते हो तो जान लीजिए। यदि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो आरबीआई और सरकार को पुराने 1500 के नोट पुनः जारी करना पड़ेगा। अवधि समाप्त होने के बाद पुराने 1000 और 500 के नोट में मूंगफली और नमकीन खाने के लिए भी प्रयोग किया गया। सड़कों पर, नदी नाले में नोटों के बंडल बहाए गए। 2000 की नोट ब्लैक मनी वाले धीरे धीरे गायब करने लगे हैं और मार्केट से 2000 की नोट लगभग गायब होने के कगार पर आ गया है। सरकार ब्लैक मनी बंद करना चाहती थी, लेकिन 2000 के नोट आने के बाद ब्लैक मनी की संख्या अधिक बढ़ गई है और अब मार्केट में नए नोटों की आरबीआई ने तेजी से संचालन कर दिया, क्योंकि हर दुकानदार और छोटे बड़े व्यापारी के पास देखने को मिल रहा है।
इस तरह से भारत की करेंसी और सिक्के पब्लिक के बीच में मिलने लगे हैं, जिससे लेन देन करने में पब्लिक को आसानी हो रही है। जमा किए गए पुराने नोट 1500 का बंडल बनाकर आरबीआई के खजाने में रख दिया गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लग रहा है फिर से मार्केट में जारी किया जाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार हो सकता है। जिनके पास 1500 के पुराने नोट बचा है वो इस नोट को संभाल कर रखे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश जारी होने पर यह नोट पुनः आरबीआई जारी कर सकता है, जिससे बहुत बड़ा सुधार हो सकता है भारत के जनता के लिए। इस पुराने 100 के नोटों का बंडल धीरे धीरे मार्केट से गायब होते जा रहा है और तेजी से नए नोटों का संचालन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी यदि पुनः 1500 के पुराने नोट जारी किया जाएगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था फिर से प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा। नए नोट की छपाई करने में जितना खर्चा होगा उससे अच्छा है कि पुराने नोट को फिर से जारी किया जाए और महंगाई पर काबू किया जा सकता है। संविधान की बात करें तो दोस्तों, नोट तो बदला जा सकता है, लेकिन पुराने नोट को हटाने से भारत की अर्थव्यवस्था या किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था बहुत डगमगा जाती है। इसलिए पुराने नोट को जारी रखते हुए नए नोट को धीरे धीरे बदलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी संविधान में नहीं लिखा गया है कि अब तत्काल पुराने सभी नोट को बंद कर दिया जाए और देश की अर्थव्यवस्था नोटबंदी के निर्णय से ऑटोमेटिक डगमगा जाती है। आरबीआई ने कुछ समय पहले अपना हाथ खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो भी आपत्तिजनक धन रखा गया था, जिसे हम लोग गुल्लक कहते हैं, उसको भी तोड़कर भारत की विकास के लिए लगा दिया गया। जिस तरह हम आप एक बचत का गुल्लक बनाते हैं, उसी तरह आरबीआई के पास भी एक अपना आपत्तिजनक धन का गुल्लक होता है, जिसे देश की आपत्ति में काम आता है। क्या इस नए 500 के नोट आने पर देश की समस्या का समाधान किया गया? नहीं, काला धन लाया गया नहीं, बल्कि भारत के अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिला। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप नोटबंदी के खिलाफ हैं तो और पुराने नोट को फिर से जारी रखना चाहते हैं तो नोटबंदी के पास जिन्होंने बैंक में अपना डिपॉजिट नहीं कर पाए थे, उनकी हालत ऐसी थी कि ऐसे नोट को रास्ते में बिखेरते हुए नाले गटर में बहा दिए। जिनके पास ब्लैक मनी था उनको तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिनके पास मेहनत का पैसा था और वह बैंक में बदल नहीं पाए, जमा नहीं कर पाए, ऐसे लोग आत्महत्या भी कितने कर लिए। भारत के लिए बहुत बुरी समस्या का कारण बन सकता है। यदि भारत की अर्थव्यवस्था इसी प्रकार रही तो गरीब कहीं के नहीं रह जाएंगे। क्या आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं कि 2000 के नोट से ब्लैक मनी खत्म हो गया? यदि खत्म हो गया तो कोलकाता, कानपुर और कई जगहों में लाखों हजारों करोड़ों रुपए का नया नोट 2500 के बंडल मिले। क्या सरकार इस पर विचार कर रही है? क्या आप लोग को लगता है कि आरबीआई और भारत सरकार इस नोट को फिर से जारी करेगी तो भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार लाया जा सकता है, जो नोट छपाई में खर्च किए जा रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले से जनता खुश थी और किसान महिलाएं रोड पर नहीं लाइन लगाकर खड़े थे? यदि आप लोग दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था के पक्ष में हैं तो एक कमेंट्स जरूर करें। क्या भारत की आपत्तिजनक गुल्लक फिर से मजबूत हो जाएगा पुराने नोट के संचालन से? यदि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया तो आरबीआई और भारत सरकार को 1500 का नोट फिर से जारी करना पड़ेगा और भारत सरकार की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार आ सकता है। इससे यह साबित होता है कि जितने बड़े नोट रहेंगे उतनी बड़ी चोरी होती रहेंगी। नोटबंदी से लेकर कोरोना जैसे महामारी का आफत झेलने के बाद भी भारत सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था पर किसी प्रकार से आँच नहीं आने दिया था। भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी सुधार आ सकता है यदि पुराने और नए नोटों का मिश्रण करके जो भारत में छपाई के नए नोटों के खर्चे पर रोक लगा सकती है। भारत सरकार चाहकर भी ब्लैक मनी वाले चोरों को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि पहले 500 और 1000 के नोट चोरी करते थे, अभी तो 2000 का नोट पूरे मार्केट से गायब होते जा रहा है और कितने हजार लाख करोड़ रुपए पकड़े भी गए हैं। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं कि नोटबंदी में किस तरह से कितनी लंबी लाइन की कतार लगाकर आम पब्लिक, किसान सब लोग नोट को बैंक में जमा कर रहे थे सीमित अवधि पर। उसके बाद भारत सरकार ने नए 2000 और 500 के नोट भी जारी किए, साथ में 200 का भी नोट जारी किए। धीरे धीरे आम पब्लिक के हाथों तक संचालन आसानी से होने लगा। महिलाएं भी यह कहते हुए लाइन की कतार में खड़ी थी कि क्या जमाना आ गया है, जो पहली बार जिंदगी में नोटबंदी का लाइन लगाकर खड़े हैं। यह है कि पूरे भारत का सबसे बड़ा इतिहास होगा हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। उसके बाद नोटों की हालत भारत में ऐसी हो गई थी, जो लोग नोट नहीं जमा कर पाए थे, जो नोट जेब में सुरक्षित रहता था, वह कचरे के डब्बे में फेंके गए। आप लोगों ने कभी महिलाओं का ऐसा भीड़ नहीं देखा होगा बैंक पर, जिन्होंने अपने परिवार और पति से छिपाकर 1000 और 500 के नोट लेकर बैंक में पहुंचे जमा करने के लिए, जो सबसे बड़ा गुल्लक था औरतों का। आप देख ही रहे हैं कि जिनका पैसा बैंक में नहीं जमा हो पाया था वह अपने सर पर हाथ रखकर रो रहा था। और यह लोग भारत सरकार का दिया हुआ समय खत्म होने के बाद नोट न
जमा कर पाने के बाद रोड पर नाले में नदी में बहा दिए। ऐतिहासिक नोटबंदी पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा इतिहास है, जो कि भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कदम उठाया कि पूरे भारत की करेंसी को ही बदल कर रख दिया। आज़ादी से लेकर आज तक का सबसे बड़ा इतिहास है। जिनका नसीब अच्छा था वह अपना ब्लैक मनी और वाइट मनी पूरी तरह से बैंक में समय रहते ही जमा करवा लिए थे। उनके लिए खुशी का माहौल बना हुआ था। मैं अपने इस वीडियो में अपना विचार व्यक्त कर रहा हूं कि यदि ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। मेरे वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं भारत सरकार और संविधान का उल्लंघन करूं या मजाक बनाऊं। इससे भारतीय संविधान और सरकार से कोई संबंध नहीं है। नोटबंदी के बाद भारत सरकार ने जैसा सोचा था उस प्रकार से डिजिटल इंडिया और डिजिटल ट्रांजैक्शन बैंकिंग को यूपीआई से जोड़ दिया। यदि दोस्तों आप लोग देशभक्त हैं तो मेरे इस नोटबंदी से लेकर अर्थव्यवस्था तक की बातों से यदि आप प्रेरित हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया तो भारत का अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगा, आप लोग बताएं जरूर।